नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत दर्ज की है और जीत के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वो खुशी जाहिर कर रहे हैं अपनी। कहीं पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कहीं पे आतिशबाजी की जा रही है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव की जीत का जश्न मनाने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता की जीत बताया। वहीं कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने इस पर खुशी जाहिर की और जनता का आभार जताया। ये जो मेरे जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने कार्यकर्ता हैं मेरे, सब उनकी जीत है, मेरी जनता की जीत है। मैं इसी से आगे बढ़ रही हूँ और मेरे सभी जितने कार्यकर्ता लगे थे सब उनकी जीत है। मैं इस पर अपनी जनता को ही, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने भी आपको बधाई दी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जीत है, उनकी जीत है, उनका ही आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद। बागेश्वर की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, जनता को क्या कहेंगे? जनता को धन्यवाद कहूँगी और इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। अच्छा, आगे क्या सोचा? कोई बड़े काम आपने सोचे हैं बागेश्वर के लिए? क्या करना चाहेंगे बागेश्वर के लिए? अभी तो हमारे मंत्री जी के जितने कार्य थे उनको पूर्ण करना है, उसके बाद फिर आगे की उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बागेश्वर की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना अपूर्ण सहयोग किया है। अब और पूरा मतदान करके हमारी पार्वती दास जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाने का काम किया। और बागेश्वर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 2405 वोट से हराया है। इस सीट पे बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत को लेकर बधाई दी और मुख्यमंत्री ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और जनता का भी आभार व्यक्त किया। तो बागेश्वर की जनता का सीएम धामी ने धन्यवाद दिया। तो पार्वती दास जीती हैं यहां से। बागेश्वर उपचुनाव उनके नाम रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने 2000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत के बाद प्रतिक्रिया दी। राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर। और बागेश्वर उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटीबाजी। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में धुआंधार चुनाव प्रचार किया था। चुनाव के अंतिम 2 दिन सीएम ने प्रचार प्रसार किया था और बागेश्वर की जनता ने मुख्यमंत्री धामी के काम पर मोहर लगा दी है। इस जीत ने कई संदेश दिए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि यहां पे प्रचार करते हुए नजर आए थे और उपलब्धियां यहां पे उन्होंने सरकार की गिनवाई थी। जनता ने उनके दावों और वादों पे भरोसा किया और एक बार फिर यह सीट बीजेपी की झोली में डाली। तो बागेश्वर उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरी बाजी पलट दी और मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में धुआंधार प्रचार किया और उसी का नतीजा है
कि आज ये सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीती हैं। चुनाव के अंतिम 2 दिन उन्होंने लगातार यहां पे प्रचार किया था, सभाएं की थी, सम्मेलन किए थे, समीक्षाएं की थी, समीकरण बनाए थे, संबोधित किया था और मतदाताओं को साधा था। और अब देखिए जीत के बाद की ये तस्वीरें, फूल मालाओं से प्रत्याशी का स्वागत किया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई और ढोल नगाड़ों पे थिरकते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं आतिशबाजी की गई और कहीं पे कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियाँ आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं को खरे उतरेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी जहां पार्वती दास की जीत पर खुशी जाहिर कर रही है, इसे बागेश्वर की जनता की जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस ने धनबल से चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया। साथ ही इसे लोकतंत्र, विकास और बागेश्वर के लोगों की हार बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में धन्यवाद कर रहा हूं कि बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंद्रन रामदास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। बागेश्वर की महान जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस तरह से धन बल का, सरकारी मशीनरी का, चुनाव आचार संहिता का भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल किया, यह उनकी जीत नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और हम लगातार कहते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहती है और यह आज सच भी साबित हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने पूरी शक्ति के साथ जो विश्वास हासिल किया है, उसके लिए मैं बागेश्वर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लोकतंत्र की हार है और विकास की हार है, नौजवानों की हार है, गरीब, मजलूम, शोषित, वंचितों की हार है। और बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत हासिल करने पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काफी खुशी जाहिर वो कर रहे हैं और जीत की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहीं मिठाइयां बांटी, कहीं पे आतिशबाजी की और कहीं पे ढोल नगाड़ों पे वो थिरकते नजर आए। आज बागेश्वर में हुए उपचुनाव में श्रीमती पार्वती दास जी 2407 वोटों से विजयी हुई है। क्षेत्र की जनता ने स्वर्गीय चंदन रामदास जी की श्रद्धांजलि देते हुए ये जीत भाजपा की आज अच्छी हुई है और इसमें
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका जनता ने आज प्रतिफल दिया है। आज बागेश्वर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी G20 के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन के बड़े नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये 3 दिन का दिल्ली दौरा है। वो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री G20 के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उत्तराखंड में G20 की 3 बैठक हुई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को आभार भी व्यक्त किया था। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 9 करोड़ 41 लाख की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। ये योजनाएं आम जनता के लिए काफी कारगर साबित होंगी, जिससे आने वाले समय में हरिद्वार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही हरिद्वार के बच्चे खेलकूद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। देखिए 9 करोड़ 41 लाख की हमारी योजनाएं हैं। इसमें हमारा स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है 3 योजनाएं उसकी हैं, जिसमें हमारा क्रिकेट के हमने नेट्स बना रहे हैं, इंडोर नेट्स बना रहे हैं जो रात में भी बच्चे खेल सकें और बारिश में भी खेल सकें। हमारे बैडमिंटन कोर्ट को हम रिफर्बिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा बच्चों को बेटर फैसिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटी मिल सके। साथ ही एक लॉन टेनिस कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स बना रहे हैं। तो आप देखेंगे सामने उधर कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस चौकी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि पुलिस को बेटर व्यवस्था मिल सके वहाँ मैनेज करने की, क्राउड मैनेजमेंट की उसके। और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो लोकल कला को रिफ्लेक्ट करे ताकि लोग अगर उधर आएँ तो उनको एक बेटर विजुअल्स मिले और इससे हमारे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कुष्ठ रोग के लिए हम लोग एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से सदन में विशेषाधिकार हनन के तहत बेनाम ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा उठाया। इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव को अपने कार्यकाल में तलब किया और कड़ी फटकार भी लगाई। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, वहीं अधिकारी एक जनसेवक है, इसलिए अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें। लेकिन इस जो मैंने आज निर्णय लिया है इसको मैं चाहूंगी कि अफसरान बहुत सीरियसली लें, मजाक में ना लें। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ अ जोक या इसी तरह से नहीं कहा गया। बहुत सोच समझ के मैंने इस बात को कहा है और इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले लें। और आप जानते हैं विशेषाधिकार की जो हमारी समिति होती है, हनन की समिति होती है, वो है, उसमें अब ये सारे केसेस जा रहे हैं और बहुत जल्द जिस तरह का वो अपना कार्रवाई करेंगे और उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि निर्णय होगा और अफसरान भी इस चीज को समझेंगे कि अगर वो अफसर हैं तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जीत कर आए हैं, जनता की बात को कहने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमें वो सम्मान देना। लेकिन सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। विधानसभा अध्यक्षा जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाने का काम किया है। अब देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।